आज आप लोगों के बीच में विश्व संकट के रूप में उपस्थित कोरोना व्याधि के चिकित्सा सिद्धांतों के संदर्भ में एवं किस प्रकार से इस भयावह त्रासदी से हम आप सारे लोग विश्व के मानव अपनी सुरक्षा करें, इस संदर्भ में प्रकाश डालना चाहते हैं। और कौन कौन सी विशिष्ट रूप से औषधियाँ व्यवहृत किए जाने पे इससे सुरक्षा हो सकती है, इसके संदर्भ में भी प्रकाश डालना चाहते हैं। किन परिस्थितियों में यह शरीर को आक्रांत करके, शरीर को प्रभावित करके जानलेवा स्थिति उत्पन्न करके जीवन हानि करता है, इस संदर्भ में भी आप लोगों के बीच में प्रकाश डालना चाहते हैं। उससे सुरक्षा के उपाय एवं औषधियों का त्वरित लाभ कैसे मिले, जिससे मानव जाति की सुरक्षा हो सके, इसके बारे में चिंतन एवं उस पर विहंगम दृष्टिपात करना चाहते हैं। आइए सर्वप्रथम भगवती माँ के श्री चरण कमलों में एवं प्रभु के श्री चरण कमलों में अपना भावार्पण एवं पूर्ण समर्पण करते हुए इस विषय पे प्रकाश डालने का काम करें। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी भीष्म दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिं शेषजन्तो स्वस्थ स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता अस्तुतासुरै पूर्वमभीष्ट संशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापद सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि यं देहि यशो देहि दशो देहि देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भवे स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। सीताराम गुणग्रामे पुरारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञान कैबीश्वर कपीश्वरो। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम हरे हरे, राधेश्याम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम हरे हरे, राधेश्याम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम हरे हरे, राधेश्याम हरे हरे, सीताराम हरे हरे, राधेश्याम हरे हरे। सीताराम हरे हरे, राधेश्याम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम हरे हरे, राधेश्याम हरे हरे। वंशी विभूषित करन्नौनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। आज हमारा विषय विश्व संकट के रूप में उपस्थित कोरोना नामक पापजन्य व्याधि के संदर्भ में है। ऐसी व्याधियों का, ऐसी महामारियों का जन्म किन परिस्थितियों में होता है, इसके परिप्रेक्ष्य में हम और आप पूरी तरह से अनभिज्ञ हो रहते हैं।
और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में यदि हमें और आपको जानकारी पहले से हो और उन नियमों का पालन किया जाए तो ऐसी व्याधियों का जन्म ही नहीं हो। ऐसी व्याधियाँ जब मानव जो सभी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि के रूप में इस विश्व वसुंधरा में आया, वह यदि अपने कर्मों और कर्तव्य विवेक को न खोवे, जो शास्त्र विहित कर्म हैं, जो नियमानुकूल आचरण हैं, यदि उनका सेवन करे तो प्रभु की कृपा से, माँ की कृपा से ऐसे कष्टमय अवस्थाओं का उसे सामना न करना पड़े। हमारे आयुर्वेद में 8 प्रकार के ज्वरों की विवेचना की गई है। माधव निदान में आचार्य माधव ने 8 प्रकार के ज्वरों के बारे में लिखा, जिसमें वात पित्त कफ से जायमान वातज पित्तज एवं कफज ज्वर, दो दोषों के मिलने से द्वंद्वज ज्वरों की उत्पत्ति के आधार पर तीनों दोषों के अलग अलग मिश्रण से बने हुए 3 ज्वर, इस तरह से 6 ज्वर हुए। और समस्त दोषों के मिश्रण से वात पित्त कफ के मिश्रण से उत्पन्न ज्वर सन्निपातज ज्वर 7वां ज्वर, और आत्ययिक चिकित्सा के हेतु उत्पन्न ज्वर कर्कश सन्निपातज ज्वर की विवेचना की गई है। अनेकों प्रकार के अरिष्ट लक्षणों को देखते हुए ऐसा लगता है कि आयुर्वेद के कर्कश सन्निपातज ज्वर के रूप में और उसके द्वारा तमाम अन्य लक्षणों से जुड़ा हुआ यह कोरोना नामक रोग पूरे विश्व को संतप्त कर रहा है। ज्वरोत्पत्ति के संदर्भ में आचार्य माधव जी लिखते हैं कि ज्वर की उत्पत्ति कैसे होती है, इसी संदर्भ में विवेचना की गई है। मिथ्याहार विहाराभ्याम दोषायामश्रयश्रया बहिर्निरस्य कोष्ठाग्नि ज्वरदास्योरसानुगा। मिथ्याहार विहाराभ्याम दोषायामश्रयश्रया बहिर्निरस्त कोष्ठाग्नि ज्वरदास्योरसानुगा। मिथ्याहार विहार के सेवन से दोष के द्वारा जब रसों में रस धातुओं में दोष व्याप्त हो जाते हैं, मिथ्याहार विहाराभ्याम दोषायामश्रयश्रया, मिथ्याहार विहार करने के कारण आहार विहार में जब दोषयुक्त आहार विहार करते हैं, हम और आप सभी लोग दोषपूर्ण आहार विहार करते हैं। आहार कौन सा सेवनीय है, कौन नहीं सेवनीय है, इस विवेचना को समाप्त करते हुए आहार ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जो आहार शरीर में जो नियम विरुद्ध धारण किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, उन आहारों को मिथ्या आहार विहार की आहार की संज्ञा दी गई है। और कैसे वातावरण का सेवन करना चाहिए, कैसे वातावरण का सेवन नहीं करना चाहिए, इसकी विवेचना को खो करके शिक्षाचारिता पूर्वक जब हम विहार का सेवन करते हैं तो उसे मिथ्या विहार की संज्ञा दी गई है। मिथ्याहार विहाराभ्याम
दोषायामाश्रयश्रया। ऐसा करने से दोष, कौन दोष होते हैं हमारे शरीर में? त्रिदोष, वात पित्त कफ, ये आमाशय में प्रविष्ट होकर के बहिर्निरस्य कोष्ठाग्नि ज्वरदास्यो रसानुगा। हमारे जो कोष्ठ में अग्नि है, जो हमारे भोजन को परिपाक का काम करती है, जठराग्नि, उसको बाहर करके, शरीर में बाहर निकाल करके रस धातु में प्रविष्ट करते हुए शरीर से बाहर करके ज्वर की उत्पत्ति कर देते हैं ये दोष। आज हमारा वातावरण, विहार भी दूषित हो रहा है और आहार भी दूषित हो रहा है। कोई भी ऐसी वस्तु हम जो सेवन करते हैं वह ऐसी नहीं है जो विशुद्धावस्था में हमें प्राप्त हो सके। सब में अधिक से अधिक मिलावट, केमिकल्स का प्रयोग करके उन्हें दूषित अवस्था प्रदान की जा रही है। वातावरण को तमाम तरह से गैसों का उत्सर्जन करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य अनेक प्रकार की गैस का उत्सर्जन करते हुए पूरे वातावरण में जो वायुमंडल को प्रदूषण का काम करते हैं, जो विहार को प्रदूषण युक्त पैदा करता है। इसलिए आहार और विहार दोनों हमारे दूषित हो जा रहे हैं और ऐसी स्थितियों में हमारी बुद्धि भी दूषित हो जाती है, क्योंकि जैसा अन्न खाए अन्न वैसा होवे मन। जैसा हम अन्न ग्रहण करते हैं उसी तरह से हमारे मन की व्यवस्था बदल जाती है, मन की क्रिया उसी तरह से हो जाती है। इन परिस्थितियों में हमें वातावरण का परिशोधन, अन्न का जो ग्राह्य है ऐसे अन्न का सेवन एवं शुद्ध अन्न का उत्पादन, केमिकल्स से युक्त पदार्थों के सेवन से वर्जित रखना स्वयं को। इस तरह से जीवन जीने की आवश्यकता है यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। वैसे तो ये व्याधि भगवत कृपा से, माँ की कृपा से यदि उपयुक्त समय पे उचित औषध लक्षणानुसार प्रयोग कराई जाए तो ईश्वरोपासना एवं औषध चिकित्सा दोनों के समन्वय से चिकित्सा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रकृति में जब अन्याय, अत्याचार, पापाचार, अनाचार, दुराचार, मिथ्याचार की अतिवृद्धि हो जाती है और पापियों से यह धरती, पृथ्वी दबने लगती है और वातावरण में क्षोभ पैदा होता है, प्रकृति माँ में क्षोभ पैदा होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रकृति और अति दुष्ट दुराचारियों का इस धरती पे बोझ हो जाता है। तो आंशिक विनाश के रूप में प्रकृति द्वारा जनसंख्या कंट्रोल, असुरत्व का विनाश करने हेतु किसी न किसी महामारी को जन्म देकर यह प्रकृति इस सृष्टि में एक क्रांतिकारी अवस्था पैदा करती है और उससे तमाम लोग प्रभावित होते हैं। अच्छे लोग भी इसमें प्रभावित होते हैं, अच्छे लोग भी इससे पीड़ित होते हैं और तमाम लोग काल कवलित हो जाते हैं। किंतु जिनके पे प्रभु की कृपा, माँ की कृपा बनी रहती है और उनके साथ लगाव, जुड़ाव, संबंध नित्यशः बना रहा और रहता है, ऐसी अवस्थाओं में भी वे माँ की कृपा से, प्रभु की कृपा से कष्ट भोग करके भी जीवित बच जाते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, इसके बारे में जानने की परम आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंसिंग हमारे स्वास्थ्य
मंत्रालय द्वारा जो भी नीतिगत बीमारी से संबंधित निर्देश जारी किए जा रहे हैं उसका अक्षर से पालन होना चाहिए। मास्क का प्रयोग पूर्ण रूप से होना चाहिए। पापाचार, अनाचार, मिथ्याचार, दुराचार से बचना चाहिए। सात्विक जीवन जीने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। शरीर की इम्यूनिटी को रखने के लिए आयुर्वेद में अष्टवर्ग युक्त औषधियों का सेवन करना चाहिए। अष्टवर्ग में 8 प्रकार की द्रव्यों की विवेचना की गई है और उन द्रव्यों के सेवन के द्वारा मनुष्य मानव समस्त अष्ट धातुओं का पोषण प्राप्त करता है और उसकी इम्यूनिटी पूर्ण रूप से बीमारियों को सहन करने की क्षमता के रूप में शरीर में मौजूद हो जाती है। वे कौन कौन अष्टवर्ग हैं इसके बारे में आचार्य सुश्रुत लिखते हैं। सुश्रुत संहिता में इसकी विवेचना की गई है और इन द्रव्यों का प्रयोग च्यवनप्राश में करके च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश का निर्माण किया। उन द्रव्यों के संदर्भ में जो निर्देश जारी किए गए हैं उसमें क्योंकि वे द्रव्य इस कलिकाल में दिव्य दृष्टि न होने के कारण, न मिलने के कारण उनके प्रतिनिधि द्रव्यों का उपयोग किया जाता है और उनसे मिलते जुलते प्रभाव से युक्त लक्ष्य लाभ प्रयोगकर्ता को प्राप्त हो जाता है। इसके संदर्भ में आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में लिखा कौन कौन से अष्टवर्ग के द्रव्य हैं। जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि, वृद्धि। अब ये औषधियाँ आज मिलना कठिन है, इसलिए इनके अभाव द्रव्य में क्या लिया जाता है और क्या लेना चाहिए जिससे हमारे 8 धातुएं परिपुष्ट हों। सुश्रुत के मतानुसार, आचार्य सुश्रुत के मतानुसार रिद्धि भावे बलाग्राया, वृद्धि भावे महाबला, मेधा भावे चाश्वगंधा, महामेधा तुषारिवा। जीव ऋषभ का भावे गुरुचि वंशलोचनम, काकोली जुगला भावे निक्षिपेच शतावरीम। ऐसा च्यवनप्राश में डालने के लिए निर्देश किया गया है। अथवा जहाँ भी अष्टवर्ग की उपयोगिता हो या अष्टवर्ग युक्त औषधियों की निर्माण की आवश्यकता है और जहाँ भी निर्माण हो रहे हों उनमें अभाव द्रव्यों को डालने का निर्देश दिया गया। रिद्धि के भाव में बला नामक औषधि को ग्रहण किया जाए। वृद्धि के अभाव में महाबला नामक औषधि को ग्रहण किया जाए। मेदा के अभाव में अश्वगंध को ग्रहण किया जाए। महामेदा के स्थान पर सारिवा को ग्रहण किया जाए। जीवक और ऋषभक के अभाव में गुरुचि और वंशलोचन को ग्रहण किया जाए। दोनों काकोली और क्षीर काकोली के अभाव में शतावरी का प्रयोग किया जाए। आगे पुनः इस संदर्भ में आचार्य चरक का निर्देश है
मेधा जीवक काकोली वृद्धि द्वंद्वे पिचासती बरी विदारी अश्वगंधा वाराहिश्चय क्रमाक्षिपेत। मेधा जीवक काकोली वृद्धि ये जो द्वंद्व रूप में हैं उनके जगह पर बरी बिदारी कंद अश्वगंधा और बारही कंद का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार से अश्वगंध के प्रयोग से एवं इन उपयुक्त औषधियों के प्रयोग से इन 8 द्रव्यों के अभाव द्रव्यों में यदि अष्टवर्ग के द्रव्यों का क्रमशः प्रयोग करके जो औषधियाँ निर्मित की गई हैं उनका यदि इस कोरोना काल में सेवन किया जाए तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की अपूर्व वृद्धि होगी और आप सारे लोग रोगाक्रांत होने से बच सकते हैं। इसी प्रकार से आंवला जो सर्वश्रेष्ठ औषधि है, फल के अतिरिक्त उसका सेवन और आंवले से बने हुए योग जैसे हर्रा बहरा आंवला से बना हुआ त्रिफला, आंवले से बने हुए आंवले के मुरब्बे, आंवले से बने हुए उनके योग अथवा स्वतः आंवले का सेवन भी अनेकों बीमारियों से सुरक्षा करने में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हुए इम्यूनिटी पैदा करते हुए पर्याप्त है। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमें कैसे जीवन जीना चाहिए इसके बारे में नीति शास्त्र का अवलोकन करें और उसका आश्रय लेकर के जीवन धारण करें और इन विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और आत्म सुरक्षा के साथ अन्य लोगों की भी सुरक्षा में मार्गदर्शन करते हुए एक प्रतिमूर्ति रूप में अपने को उपस्थित करते हुए जीवन जीने का काम करें। नीति शास्त्र में ऐसी विषम परिस्थितियों में जीने के बारे में जो निर्देश दिए गए हैं उसे श्रवण करें। त्याज्यम न धैर्यम विधुरेपि काले धैर्यात् कदाचित् स्थितिमाप्नुयात् सः जाते समुद्रे पीपोतभंगे सायंत्रिको वाञ्छति तर्तुमेव त्याज्यं न धैर्यं विधुरेपि काले धैर्यात् कदाचित् स्थितिमाप्नुयात् सः जाते समुद्रे पीपोतभंगे सायंत्रिको वाञ्छति तर्तुमेव। किसी भी विषम से विषम अति संकटकालीन अवस्था के उत्पन्न हो जाने पर भी धैर्य का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा जीवन साथी है और धैर्य के माध्यम से विषम परिस्थितियों से हम और आप निकल करके अग्रिम मार्ग अपना प्रशस्त कर लेते हैं। धैर्यात् कदाचित् स्थितिमाप्नुयात्। कभी कभी धैर्य के द्वारा हमारी स्थिति जो बिगड़ती भी स्थिति बन जाती है और हम उस संकट से बिल्कुल पूर्ण रूप से निजात प्राप्त कर लेते हैं, उससे पूरी तरह से
सफलता प्राप्त करके उससे हम लोग मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? जाते समुद्रे पीपोत भंगे। समुद्र में भी कभी कभी नाविक जब नाव चलाता है और उसका नाविक का पतवार नष्ट हो जाता है तो सायंत्रिको वांछित तर्तुमेव, तो वह नाविक उस अवस्था में भी तैरने का प्रयास करता है और प्रभु की कृपा से, माँ की कृपा से उसे उसमें सफलता मिल जाती है और वह उसे उस विषम परिस्थिति में भी उसे सफलता प्राप्त हो जाती है और अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार से आज जो कोरोना नामक व्याधि पूरे मानव जाति के लिए संकटकालीन अवस्था के रूप में है, उस धैर्य रूपी जो मित्र है, हमारा सबसे बड़ा मित्र धैर्य है, उसका सहारा लेकर इस विषम परिस्थिति में हम और आप आत्म सुरक्षा के साथ हर मानव जाति की सुरक्षा में अपेक्षित योगदान प्रदान करें और स्वास्थ्य नियमों का 100% पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग आज की महती आवश्यकता है, 100% पालन होना चाहिए। मास्क की आवश्यकता पूर्ण रूप से आवश्यक है, उसका पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। भावनाओं में परिशोधन आवश्यक है। अच्छे विचार, अच्छे कर्म, सदाचार द्वारा आत्म कल्याण के साथ प्रकृति में भी ईश्वरमय वातावरण का निर्माण करें। दुखों से निवृत्ति एवं उनसे पूर्ण रूप से हमेशा हमेशा के लिए कष्ट से मुक्ति का मात्र शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से यदि हम शुद्ध हैं तो पूर्ण रूप से हम शुद्ध हैं। यदि हमारी मानसिक शुद्धि नहीं है, खड विकारों के हम शिकार हैं और उनके द्वारा हमारी शरीर की गति संचालित हो रही है, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य से हमारा जीवन पूर्ण रूप से प्रभावित होकर के अन्याय वृत्तियों में जा रहा है, तो उससे हमारे जीवन की स्थिति बिगड़ती जाएगी और हम न तो अपना कल्याण कर सकते हैं, न तो किसी अन्य मानव के कल्याण के भागी होकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। कोरोना नामक व्याधि, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ इस संसार में अविनाशी नहीं है, सब नाशवान है। यह व्याधि भी आई है और कुछ काल के बाद विनष्ट हो जाएगी, और किंतु हमें इसके विनाश करने में सहायक रूप में आत्म सुरक्षा के साथ वातावरणिक सुरक्षा देते हुए काम करने की आवश्यकता है। चिकित्सकों को आप एक अपना परिवार मानकर उनके साथ सद्व्यवहार करते हुए उतना ही बोझ उनके ऊपर दें जितना अत्यावश्यक हो। निरर्थक उन्हें हम परेशान करने का काम मत करें। जो निर्देश हैं, जो चिकित्सकों के द्वारा मार्ग निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उसका पालन करें। प्रभु के नाम रूप लीला धाम से जोड़ते हुए नित्यशः ब्रह्म मुहूर्त में अथवा दिन में प्रभु के नाम रूप लीला धाम का मनसा वाचा स्मरण ध्यान करते रहें और प्रभु के नाम का उच्चारण करें। इस व्याधि का जो उद्गम है, जिस प्रभु की दया हट जाने से, जिस माँ की दया हट जाने से हुआ है, उन्हीं की दया को प्राप्त करें, उनकी कृपा को प्राप्त करें, उनको प्रसन्न करें। यह व्याधि दवाओं का शुद्ध लाभ
प्राप्त होगा और यह व्याधि भारत ही नहीं अपितु सारे विश्व से समाप्त होगी। वैसे तो आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा सिद्धांत में ऐसी व्याधियों के बारे में लिखा है, विषस्य विषमौषधम, विष की चिकित्सा विष ही है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य सुश्रुत ने किया है। इस हेतु विष विज्ञान की विष चिकित्सा में दिए गए विषों के प्रभाव गुणों में से किस विष द्वारा इसका निर्मूलन किया जा सकता है, इस पर अनुसंधान की परम आवश्यकता है। यदि सतत प्रयास के बाद भी इसमें सफलता अर्जित नहीं की जा सके तो इसे दैविक ताप मानकर दैविक चिकित्सा, जो भी आयुर्वेद का ही अंग है, उसके द्वारा इसकी चिकित्सा करके इसे नष्ट किया जा सकता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा के 8 भागों में आचार्य सुश्रुत द्वारा जो विभक्त किया गया है, उसके अनुसार यह व्याधि यदि उनसे परे अर्थात उन चिकित्सा विधियों के प्रयोग से लाभ नहीं प्राप्त इस व्याधि में हो रहा है, तो हमें गृह चिकित्सा के अनुसार इसकी चिकित्सा करके और अन्य चिकित्सा का भी प्रयोग करते हुए इसे समूल विनाश किया जा सकता है। गृह चिकित्सा का वर्णन आयुर्वेद में ही मात्र मिलता है। जब औषध चिकित्सा निष्फल जाती है तब पूर्व जन्मार्जित पाप कर्मों के भोग को प्रधान मानकर उनके द्वारा उनके अनुसार दिए गए रोग की चिकित्सा गृह चिकित्सा द्वारा की जाती है और उसमें पूर्ण रूप से सफलता भी मिलती है। 9 ग्रहों का वर्णन मिलता है। उन ग्रहों का प्रभाव मानव दानव सब पर पड़ता है। उन्हें शांत कर देना ही चिकित्सा है। इसके लिए उन ग्रहों के अनुसार पूजा अनुष्ठान आदि की व्यवस्था धर्मशास्त्रों में बताया गया है। जिस ग्रह के कोप के द्वारा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र अथवा विश्व कष्ट अवस्था को प्राप्त करता है, उस ग्रह की शांति द्वारा पूर्ण रूप से दुखों से निवृत्ति मिल जाती है। हर ग्रहों की अलग अलग पूजन अनुष्ठान, यज्ञ, यज्ञादिक, जप, दान आदि का विधान है और उसके अनुसार धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर देने से उन ग्रहों द्वारा जायमान उन रोगों से मुक्ति मिल जाती है और सुख शांति आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार चिकित्सा जगत में गृह चिकित्सा द्वारा रोगोन्मूलन भी किया जाता है। भगवान शिव माँ पार्वती को यदि इस कलयुग में जो आशुतोष हैं और आशु प्रसन्न होने वाली माँ है, यदि हम आप लोग अपने पूजा अर्चना नियमों के द्वारा प्रसन्न कर दें अथवा जो विधान शास्त्र में बताए गए हैं उनके अनुसार उन्हें प्रसन्न कर दें, तो ऐसी महामारियों का, ऐसी महामारी का विनाश होते देर नहीं लगेगा। क्योंकि कलयुग में भगवान शिव और माँ पार्वती ही सदैव प्रसन्न होने वाले देवता हैं और इनकी आराधना उपासना से हम और आप पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करके पूरे सृष्टि को लाभ प्रदान करा सकते हैं और पूरे सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं, पूरे सृष्टि में कल्याणमय वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। इस संदर्भ में लिखा गया है, ब्रह्मा कृत युगे देवस त्रेतायां भगवान रवि द्वापरे दैवतम विष्णु कलिर्देवो महेश्वरः। ब्रह्मा कृत युगे देवस त्रेतायां भगवान रवि द्वापरे दैवतम विष्णु कलिर्देवो महेश्वरः। ब्रह्माकृत युगे सतयुग में ब्रह्मा की उपासना आसफलदायी होती है। ब्रह्माकृत युगे देवस त्रेतायाम भगवान रवि, त्रेता युग में भगवान सूर्य की उपासना आसफलदायी होती है।
द्वापरे दैवतम विष्णु, और द्वापर में भगवान विष्णु की उपासना सदैव फलदायी होती है। कलहु देव महेश्वर, और कलयुग में भगवान शिव की उपासना, माँ पार्वती की उपासना, माँ दुर्गा की उपासना, शक्ति की उपासना सदैव फल देने वाली होती है। ऐसा वर्णन कूर्म पुराण में लिखा गया है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हम सारे लोग इस वातावरण के परिशोधन हेतु औषधि चिकित्सा को प्रयोग करते हुए भगवत जो सबसे बड़े चिकित्सक हैं, पूरे इस ब्रह्मांड के चिकित्सक हैं, भगवान शिव, माँ पार्वती, प्रभु से हनुमान जी, भगवान राम, माँ सीता, भगवान कृष्ण, माँ राधे, किसी से भी हम और आप जुड़ते हुए और उनकी आराधना उपासना करते हुए औषधियों का नियमानुसार प्रयोग करते हुए पूर्ण रोग मुक्ति प्राप्त करें और रोग से प्रभावित होने से बचें और समस्त विश्व को भारत के साथ इस भयानक रोग से मुक्ति प्रदान करने में सहायक बने। इन्हीं शब्दों के साथ माँ की कृपा प्रसाद से जो कुछ प्राप्त है, प्रभु की कृपा प्रसाद से जो कुछ प्राप्त है, उसे माँ और प्रभु को अर्पण करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। अग्रिम कार्यक्रम हेतु आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।